इतना सब कुछ देखते ही देखते घोड़े के गर्दन को सर से धड़ से अलग कर दिया गया और ध्यानु को कहा गया कि तुरंत इसे माता रानी से बोलकर जुड़वा लिया जाए। इतना सब कुछ देखकर ध्यानु भक्त अत्यंत घबरा गए। घबराते हुए उन्होंने महाराज अकबर से 1 माह का समय लिया और अपने पूरे यात्रियों के साथ में वो ज्वाला देवी यानी हिमाचल पहुंचे। हिमाचल की घटनाएं मैं आपको बताना चाहती हूँ। हिमाचल में ज्वाला देवी जो मंदिर है वहाँ बिना घी, बाती, तेल एवं जोत के लगातार कई वर्षों से लगातार वहाँ ज्योतियाँ जल रही हैं। ज्योति जलते के साथ ही वहाँ पर विभिन्न प्रकार के लोगों को मनवांछित फलों की प्राप्ति होती है। कहा जाता है कि बहुत वर्ष पूर्व माता सती, जब मैं आपको बताना चाहती हूँ, माता सतीत्व के ऊपर एक सवाल उठाया था उनके पिता दक्ष ने, क्योंकि दक्ष को लगता था कि महादेव उनके लिए, सती के लिए एक पुरुषार्थवादी और एक सफल पुरुष और एक अच्छे पति के रूप में साबित नहीं हो सकते, क्योंकि वो वनवासी हैं, भांग का सेवन करते हैं। इसलिए वो नहीं चाहते थे कि माता सती की महादेव से शादी हो, जिसको लेकर वो काफ़ी कुंठित रहते थे। ऐसी कुंठित मानसिकता को लेकर दक्ष के मन में इतनी ज़्यादा उनको लेकर भावनाएं थी कि लगातार जो जिसमें देवी देवताओं सभी को बुलाया गया, वहाँ महादेव को आमंत्रित नहीं किया गया। कहा जाता है कि जब माता सती अग्निकुंड में कूद गई और अग्निकुंड में कूदकर उन्होंने अपने आप को अग्नि के सामने विसर्जन कर दिया, तब माता सती की कई चीज़ें, महत्वपूर्ण चीज़ें जो है उस जगह ज्वाला देवी पर भी गिरी थी। ऐसी भी कथाएं प्रचलित हैं। अब मैं आपको बताना चाहती हूँ, जब अकबर के दरबार से ध्यानु भक्त अपनी पूरी टोली के साथ पुनः माता रानी के दरबार की ओर निकले 1 माह का समय लेकर, जब वो वहाँ पर पहुँचे तो उन्होंने माता रानी का जागरण किया, पूरे दिन भक्ति भाव से रहे और पुनः अगले दिन उन्होंने माता को आह्वान करके कहा, माता आज आपके भक्त को आपकी अपनी भक्ति साबित करने का एक अवसर मिला है, तो कृपया करके आप घोड़े की नाल जो है वो फिर से जुड़वा दीजिए। बारंबार जो है माता को बुलाने के बावजूद जब जो है घोड़ा जीवित नहीं हुआ, तो ध्यानु भक्त ने अपनी गर्दन स्वतः काटकर और माता रानी के चरणों में चढ़ा दी। इतना बड़ा त्याग तपस्या देखकर माता रानी प्रसन्न हुई और उसके बाद जो है घोड़े को आशीर्वाद दिया और वो घोड़ा ज्वलंत हो गया। इतनी सारी चीज़ों को देखकर अकबर को फिर भी विश्वास नहीं हुआ। अकबर को लग रहा था कि ये बातें झूठी हैं। वो इस सब चीज़ों को देख करके वो पुनः उस जगह पर आए और उसके बाद उन्होंने देखा कि सच में वहाँ पर एक ऐसी जोत है जो लगातार बिना तेल, दिया और बाती के जलती रहती है। मैं आपको बताना चाहती हूँ, चूंकि अकबर एक मुगल शासक थे और मुगल शासक होने के नाते सनातन संस्कृति पर उनका कतई भी विश्वास नहीं था। चूंकि जन्मजात वो मुगल शासक रहे थे और मुगलों में ईश्वर को नहीं माना जाता, भगवान को नहीं माना जाता। कुरान में स्पष्टता लिखा गया है कि जो कुरान को नहीं मानते, जो कुरान की आज्ञा को पालन नहीं करते, वो काफिर हैं और काफिरों की हत्या कर देना अत्यंत आवश्यक है। तो वो भी अपने ही, चूंकि स्वभाव के कारण वो एक मुगल शासक थे, उनको भी लग रहा था कि हाँ यही सारी चीज़ें हैं, तो उनको ये बातें नहीं अच्छी लगी और उन्होंने क्या किया, वहीं पर जहाँ पर माता रानी की जोत लगातार जलती थी वहीं पर एक बड़ी सी नदियाँ बना दी और वो नदियाँ इतनी भयंकर बनाई कि सीधा पानी जो है, उसके झरने का जो जल है वो सीधा जो है ज्वाला देवी मंदिर पर पहुंच रही थी। मंदिर पर पहुंचने के बावजूद लगातार कई दिनों तक ये चीज़ें वॉच करने के बावजूद भी जब वो ज्वाला देवी की जो जोत थी वो नहीं बुझ पाई, तब अकबर को अपने अहंकार का परिचय हुआ और अकबर दंडवत लेटते हुए ज्वाला देवी पहुंचे। चूंकि वो एक मुगल शासक थे और मुगल शासक होने के नाते सनातन पर उनका तनिक भी विश्वास नहीं था, इसलिए उन्होंने अपनी कुंठित मानसिकता का प्रदर्शन कई बार किया, जिसमें से चाहे वो नदी बनवा करके ज्वाला देवी की जोत को जलाने का कार्य हो या घोड़े काट कर माता रानी को अपनी भक्ति और ध्यानु भक्त की भक्ति को परखने का टाइम हो। इतना सब कुछ होने के बावजूद भी माता रानी उनसे बहुत ज़्यादा गुस्सा हो गई थी, क्योंकि इतना वो देख रही थी और सारी चीज़ें कर रही थी।
तो उन्होंने खुश करने के लिए माता रानी को एक सोने का छत्र चढ़ाया, जो कि बहुत बड़ा था और कहा जाता है वो 151 किलो का था। कई वर्ष पहले जब मुगल शासक अकबर रहते थे उन्होंने चलाई थी, लेकिन माता रानी ने उस छत्र को जो है स्वीकार नहीं किया और उस छत्र को उन्होंने किसी और धातु में बदल दिया और वो छत्र आज भी शीशे में पैक है और सरकार के द्वारा उस झरने को बंद कर दिया गया है ताकि जितने भी पर्यटक हैं वो वहाँ पर पहुँचकर दर्शन लाभ लें। आपको अगर ये वीडियो बहुत अच्छी लगी हो और आपको लगता है कि वहाँ ज़रूर जाना चाहिए और ये सारी चीज़ें आपको जानने की अत्यंत आवश्यक है, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, शेयर कर लें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। मैं इस तरीके की घटनाओं के साथ, इस तरीके की चमत्कारिक जो स्थलों का विवरण आपके पास में समय समय पर करती रहूँगी। आपको हमारा चैनल कैसा लगा, आपको ये रिपोर्ट कैसे लगी, आप कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच। सियासी टाइम्स से कामनी झा।